कभी कभी ना पेरेंट्स को भी मजबूर होना पड़ता है बच्चों का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन करने के लिए। अब क्या होता है ना कि किसी किसी कस्टमर का उतना बजट नहीं हो पाता है, वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का बर्थडे वगैरह जो है वो सेलिब्रेट करें। बट आजकल के समय में बच्चे अगर एक दूसरे के घर पे जाते हैं ना, वहाँ देखते हैं तो फिर वो भी सोचते हैं कि हमारे घर पे भी हमारे पेरेंट्स भी बर्थडे वगैरह जो है वो थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, ताकि उनको अच्छा लगे। मगर कोई-कोई पेरेंट्स के पास उतने कैपेबल नहीं होते हैं, वो नहीं चाहते हैं फालतू के खर्चे करना। तो कुछ ऐसे ही कस्टमर मेरे पास ये आए थे, जब उन्होंने कहा कि हमें 2 केक चाहिए और मगर यहाँ पे जो हमारा बजट है वो कम है, तो आप ऐसा करना कि हाफ़ हाफ़ केजी का आप 2 केक बना देना। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप सेम ही रख दीजिएगा दोनों का। डिज़ाइन अगर आपको चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हो। बट जो दोनों केक का कलर है वो आप एक साथ रख दीजिएगा, क्योंकि हमारी ना ट्विन्स का जो बर्थडे है वो है, तो इनकी ट्विन्स गर्ल थी। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब कि उसी हिसाब से कोई भी जो डिज़ाइन है वो आप बना दीजिएगा। वैसे तो ये कस्टमर मुझसे ये सेकंड बार केक ले रहे हैं। एक बार उन्होंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि आज से 2 साल पहले उन्होंने मुझसे केक लिया होगा और ये उनका सेकंड बार केक था। तो क्या आता है कि वो उतने मतलब समझ सकते हो कि एक पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ताकि वो नहीं चाहते हैं कि हम बर्थडे वगैरह जो है वो बच्चों का सेलिब्रेट कर लें। बट बच्चों की खुशियों के लिए पेरेंट्स को कभी-कभी कुछ चीज़ें जो हैं वो करना ही पड़ता है। जैसे कि आजकल का जो समय चल रहा है उस हिसाब से चलना ही पड़ता है पेरेंट्स को। तो कस्टमर का काफ़ी कम बजट था ना, तो उतना पैसे देने के लिए वो तैयार नहीं थे, या आप ये कह सकते हो कि मैंने उनसे उतना चार्ज ही नहीं लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, इतना तो मैं ले ही लेती हूँ जितना का मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, और थोड़ा-सा मैं जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो मैं ले लेती हूँ। तो फ्लेवर उनका चॉकलेट था, तो मैंने चॉकलेट केक को ना यहाँ पे बना लिया था। क्रम्ब कोटिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने कर दी थी, तो मैंने सोचा सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी के साथ मैं यहाँ पे केक की जो डेकोरेशन है वो शेयर कर दूँ। तो चॉकलेट केक की अगर आपको मेरी वीडियो देखनी होगी तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए, मेरा तो यही है कि आप अंदर की फ्लेवर क्या रख रहे हो क्या नहीं, ये टोटली आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं तो अपने चैनल पे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी के लिए केक की डिज़ाइन ही लेकर आती हूँ, ताकि आप एक न्यू केक की डिज़ाइन देख सको। और आज की केक डिज़ाइन ना काफ़ी सिंपल है और बिगिनर्स भी काफ़ी ईज़ी बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी मैंने केक को फटाफट से आइसिंग वगैरह कर लिया है, और जितना कहोगे ना कि फिनिशिंग, मैंने उतनी इसमें केक की फिनिशिंग देने में भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, क्योंकि सिंपल सी ही डिज़ाइन मुझे यहाँ पे बनाना था और ज़्यादा फिनिशिंग वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया है। आप वीडियो में देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे N1 नोजल से कुछ यहाँ पे थोड़ा-सा 2 बार राउंड घुमा के मैं यहाँ पे रोजेस्ट वगैरह बना लूँगी। फ्लेवर जैसे कि इसका चॉकलेट था, तो मैंने अंदर में तो गनाश, चोको चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी, पर ऊपर के तरफ में मैंने कोई भी जो चॉकलेट की गार्निशिंग वगैरह होती है ना, या हम चॉकलेट केक के ऊपर चॉकलेट गनाश पोर कर देते हैं और कुछ गार्निशिंग लगा देते हैं, तो उस तरीके से मैंने केक डिज़ाइन यहाँ पे नहीं बनाया था, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि फिर चॉकलेट वगैरह ज़्यादा लग जाएगा और फिर मैंने कस्टमर से उतने पैसे भी नहीं लिए थे। तो मैंने सिंपल सी डिज़ाइन के साथ ही उनको बना के दिया, और ये केक वाक़ई उनको पसंद भी आ गया था, क्योंकि बच क्या देखिए, बच्चे अगर खुश हैं तो फिर कुछ भी चीज़ें हो जाए वो मायने नहीं रखता है। तो वैसे जिनका ये केक था उनको भी ये केक जो है वो पसंद आया था, क्योंकि अब इतना छोटे केक के ऊपर मैं इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज जब मैंने लिया नहीं, तो मैंने इस पे कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें नहीं यूज़ की हैं। तो एक केक तो मैंने यहाँ पे बना ही दिया, जिसको मैंने काफ़ी सिंपल सा रखा था, और ये है मेरा सेकंड वाला केक। मैंने इसको भी थोड़ा-सा आइसिंग वगैरह कर दिया था, और यहाँ पे बस यहाँ पे जो फाइनल डेकोरेशन थी ना, मैंने सोचा वो ही मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दूँ कि इस केक को मैंने किस तरीके से बनाया है। अब 2 केक मुझे सेम ही कस्टमर को देना था, सेम टाइम में देना था, तो फिर क्या मैं अलग-अलग वीडियो बनाती? तो मैंने सोचा चलो इसी वीडियो में आप सभी के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। और सच बताऊँ ना, तो कभी-कभी कुछ कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं ना, जिससे मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं पेमेंट ही क्यों ले रही हूँ? बट क्या करें, उतना थोड़ा-सा तो लेना पड़ता है ना यार, क्योंकि अब मान लीजिए हम सामान भी यूज़ कर रहे हैं, प्लस में चलो ठीक है, मैं अगर मेहनत नहीं भी जोड़ रही हूँ, मगर मैंने जो चीज़ें उसमें यूज़ की है, जो मेरा थोड़ा-सा टाइम लगा है इन सभी चीज़ों को बनाने में, और तो उतना चार्ज तो चलो ठीक है बनता है, तो मैंने ज़्यादा चार्ज नहीं लिया है। जैसे कि मेरा क्या होता है ना कि मैं अगर 1 केजी का चॉकलेट केक देती हूँ, तो मैं उसको 700 साढ़े 700 रुपया इस तरीके से जो है वो पर केजी चार्ज करती हूँ। बट यहाँ पे मैंने कस्टमर से ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे। एक केक
का मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 250 चार्ज किया था। आप समझ सकते हो कि 250 सिर्फ़ एक केक का चार्ज मैंने लिया था। तो कि मैंने अपना कोई ख़ास ज़्यादा मेरा जो अपना चार्ज है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। वो भी चॉकलेट केक है, केक के अंदर मैंने गनाश, चोको चिप्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी। क्योंकि ये केक ना काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट आया था। लगभग 5 बजे कस्टमर आ गए थे घर पे ही ऑर्डर देने के लिए, और उनको केक ना उन्होंने कहा कि मतलब जितना जल्दी आप बना पाओगे उतना जल्दी आप बना देना। तो मेरे पास ना 5 इंच का 2 टिन है, तो मैंने एक को तवे पे रख दिया था और एक को मैंने कढ़ाई पे रख दिया था। दोनों मेरा एक साथ बेक हो गया, तो फटाफट से ठंड का मौसम था तो केक आइसिंग भी काफ़ी जल्दी हो गई थी और केक भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया था और उतना सेट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फटाफट से लोगों को सेलिब्रेट करके सिर्फ खाना ही था, तो उतना मैं क्या ही सेट करती। तो बस यहाँ पे मैंने इस केक को बना दिया था और काफ़ी अर्जेंट में मैं बना रही थी, और मुझे ना कोई डिज़ाइन भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस जो समझ में आया, जैसे समझ में आया मैंने वैसे यहाँ पे बना दिया है। ये वाली केक डिज़ाइन भी मेरी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईज़ी है, और ये रही मेरी फाइनल केक की लुक। मैं इसके ऊपर अब ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ बॉर्डर कर दूँगी। उस वाले केक के ऊपर मैंने कोई भी बॉर्डर वगैरह जो है वो नहीं किया था, क्योंकि उसकी डिज़ाइन वैसी थी कि उसमें बॉर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने कुछ यहाँ पे एडिबल जो हमारा शुगर बॉल होता है गोल्डन वाला, वो मैंने यूज़ कर लिया था। वाक़ई मैंने दोनों ही केक के ऊपर यूज़ किया है, बट मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला केक वो बन गया। तो चलिए आज का इस केक का मैं आपको वेट भी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि आप वेट भी करके दिखाइए। देखिए सारी वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, बता पाऊँ, क्योंकि कभी-कभी कोई केक इतना अर्जेंट आता है ना कि आपको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो मेरा दोनों केक का वेट ना आराम से हाफ़ केजी में बन गया था। विथ बोर्ड के साथ भी कोई ख़ास ज़्यादा इसका वेट नहीं हुआ है। तो ये रही मेरी दोनों केक की फाइनल लुक और डिज़ाइन। कैसी लगी आप सभी को प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपके पास भी अगर अर्जेंट ऑर्डर आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इस केक में मैंने कोई ख़ास फिनिशिंग भी नहीं किया है। अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने कोई ख़ास फिनिशिंग नहीं किया है। बस जिस तरीके से मैंने 1 से 2 बार स्क्रैप पर कॉम्ब घुमाया, जैसा डिज़ाइन बना मैंने वैसे ही इसको छोड़ दिया। बाकी आप सभी को इन दोनों में से कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट करिएगा। फर्स्ट वाली डिज़ाइन मतलब अच्छी लगी है, सेकंड वाली, ये भी आप कमेंट करिएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड कुछ इस तरीके से कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने बेकर दोस्तों के साथ। तो मिलता है अगले नए वीडियो में नए केक के डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।